दोस्तों, कुछ सच जो दबा दिए गए और कुछ सच जो सामने आने के बाद गवर्नमेंट तक घबरा गई। दरअसल कल राहुल गांधी के द्वारा संसद के अंदर एक क्वेश्चन उठाया गया और सवाल ये था कि क्या चाइनीज टैंक 2020 में भारत की सीमा के आसपास पहुंच पाए थे, या जो उन्होंने कहा कि डोकलाम के पास में चाइनीज जो टैंक थे वो पहुंचे थे। उन्होंने इस बात को जो है पूरे दावे के साथ में प्रस्तुत किया, लेकिन जो बीजेपी सरकार थी वो पूरी तरह से घबरा गई। उन्होंने राहुल गांधी को कई बार टोका और स्पीकर ने तो यहां तक किया कि जो उनका माइक था वो तक बंद कर दिया गया। तो क्या ऐसा सच में हुआ था, या फिर ऐसी इसमें क्या बात है जो गवर्नमेंट इतना घबरा रही है? आज इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राहुल गांधी के द्वारा पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चन शुरू किए गए और उन क्वेश्चन में सरकार से सवाल पूछा गया कि जो 2020 के अंदर चाइनीज सेना रेचिन ला तक पहुंच चुकी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन इसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो इस सवाल का जवाब न देते हुए राहुल गांधी को बार बार टोका उन्होंने, और राहुल गांधी को बीच में ही बंद कर दिया गया। जो उन्होंने जिक्र किया था वो जिक्र किया गया था जो हमारे पूर्व जनरल नरवणे थे उनकी द्वारा एक बुक लिखी गई थी, लेकिन वो बुक अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। उस बुक के बारे में उन्होंने जो है जिक्र किया था। ये रेचिन ला कहाँ पर है? तो हम इसे मैप में देख सकते हैं। ये लद्दाख वाले हिस्से में है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर की साइड चाइना लगा हुआ है और चाइना की बिल्कुल सीमा के ऊपर ही अगर देखा जाए तो रेचिन ला है। राहुल गांधी का कहना है कि यहीं पर जो है चाइना के 4 टैंक देखे गए थे 31 अगस्त 2020 में, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को जो है एक्सेप्ट करने से मुकर रही है। दरअसल हुआ क्या है कि लोकसभा के अंदर सोमवार के दिन राहुल गांधी ने एक स्पीच दी और स्पीच देते हुए उन्होंने जो आर्मी चीफ नरवणे थे उनकी एक अनपब्लिश्ड बुक है उसके बारे में जिक्र किया, और उस बुक में लिखा गया था कि जो चाइना के टैंक थे वो लद्दाख बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि रेचिन ला में 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा में पहुंचे थे। मैं यह बात एक मैगजीन के आधार पर कह रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब का हवाला उन्होंने इसमें दिया था। नरवणे कौन थे? तो नरवणे 2019 से 2022 के बीच में भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने पिछले साल कसोली में एक आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छापने के लिए दे दी गई है। अब यह पब्लिशर और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो चुका है जो किताब है ये पब्लिश नहीं की जा रही है। ये जो किताब है जिसके बारे में चर्चा की जा रही वह किताब ये है जिसका नाम 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है। राहुल गांधी ने संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा किया व लद्दाख में चीनी टैंक घुसने का दावा किया, वह किताब यही है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उसके ऊपर ये उपलब्ध है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस किताब को जो है पब्लिश नहीं किया गया है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की जो 2020 में झड़प हुई थी उसके बारे में बताया गया है, और जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में भी इसमें रिव्यू किया गया है। अगर बात करें कि क्या क्या हुआ था घटनाक्रम 31 अगस्त 2020 की आधी रात यानी कि 8:15 के आसपास भारतीय सेना ने नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी थे उनको फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि चीन की पैदल सेना 4 चीनी टैंक के साथ पूर्वी लद्दाख के अंदर जो है रेचिन ला वहां पर आने की कोशिश कर रही है। 8:30 के आसपास में लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने स्थिति की जो गंभीरता है उसको देखते हुए जो हमारे सेना प्रमुख रणवणे है उनको खबर पहुंचाई। उन्होंने फिर जो है राजनाथ सिंह को खबर पहुंचाई। उसके बाद में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस उस समय हुआ करते थे बिपिन रावत को भी ये जो खबर है वो पहुंचाई गई थी। उसके बाद में जो राजनाथ सिंह है उन्होंने सबके द्वारा बातचीत करके अंतिम जो बात थी वो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से बात की, और प्रधानमंत्री की तरफ से सिर्फ एक ही बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने एक ही वाक्य में कहा था, जो उचित समझो वो करो। मतलब उन्होंने खुली तौर पर यह कह दिया था कि जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। यह पूरी तरह से सैन्य फैसला होने वाला था और जो पूरी जिम्मेदारी थी वो हमारे आर्मी चीफ नरवणे के ऊपर थी। दोस्तों, ये सारी चीज होने के बाद में एक खबर अगले ही दिन यानी कि 1 सितंबर 2020 को सुबह छपती है, और द हिंदू में यह खबर निकल कर आती है कि चाइना कंट्रोल 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन लद्दाख। तो क्या ये वही एरिया था जिसको 31 अगस्त के दिन 4 टैंक लाकर जो चाइना है उसने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी? क्या इसी के बाद में जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था वो कब्जे में कर लिया गया था? क्योंकि इसके बाद में राहुल गांधी के द्वारा सरकार के ऊपर बड़े इल्जाम भी लगाए गए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी लड़ाई के ही चीन को जो है 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन सौंप दी थी, क्योंकि जब ये टैंक
भारत की तरफ बढ़ रहे थे लद्दाख के अंदर, तब जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने राजनाथ सिंह और जो हमारे एस जयशंकर साहब है इनसे काफी ज्यादा पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो इनकी तरफ से एक बयान आया था कि हम जो है नेगोशिएट करेंगे, हम शांति वार्तालाप करेंगे और साथ में बैठकर लड़ाई को जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जाएगी। इसी के लिए फिर बाद में राहुल गांधी है उन्होंने इनके ऊपर, सरकार के ऊपर जो है सवाल उठाया। तो सवाल यही उठता है कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा ये जगह हमारी जो है बिना लड़े सौंप दी गई थी। बाद में ये खबर निकल कर आती है कि ये जो जगह थी, ये जो जगह है वो 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम पर दे दी गई थी। बट भारत सरकार 1962 के बाद में इस जगह के ऊपर भी जो अपना हिस्सा है वो बीच में हासिल कर लेती है, लेकिन फिर से ये जो जगह है वो हम गवा देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने निकल कर आती है, जो हमारी आर्मी है उसने फिर से इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को अपने हिस्से में ले लिया है। 11 जनवरी की ये खबर है, जिसके बाद में हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस एरिया को फिर से कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत और चाइना के बीच में कितनी ज्यादा डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट अक्साई चीन को लेकर चाइना 1962 के बीच में चाइना ने अक्साई चीन को अपने हिस्से में ले लिया था। उसके बाद में सक्सगाम वैली जो है 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। और साथ साथ ही जो एलओसी है उसके ऊपर भारत के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहने लगा है। उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर भी चाइना अपना डिस्प्यूट करने लगा है। ये जो एरिया है उसके ऊपर भी चाइना जो है क्लेम करने लगा है। तो बहुत सारी भारत की ऐसी जगह है जिसके ऊपर चाइना क्लेम करने लगा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही थी, तो अगर ये सच है तो क्यों गवर्नमेंट इसको रोक रही है, गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर अपना बयान प्रस्तुत नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा रोका क्यों जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है यदि ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सच बात है कि आपने जो अपनी जमीन है वो नहीं दी थी, तो फिर आप क्यों इस चीज को रोक रहे हो, मुझे बोलने दिया जाए। लेकिन स्पीकर के द्वारा भी राहुल गांधी को रोका गया, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, इनके द्वारा भी राहुल गांधी को रोका गया। तो हम क्या समझे, क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने यह बात कही कि 31 अगस्त के दिन चीनी टैंक भारत की सीमा में आए थे, तो उसके बाद ही अगले दिन ये खबर क्यों छपती है कि जो चाइना है उसने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो भूमि है भारत के लद्दाख के अंदर उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पैदा करते हैं। तो गवर्नमेंट इसका जवाब देगी या नहीं देगी ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के द्वारा कही गई बात पूरी तरह से सच है या फिर नहीं है? अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।